डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको बताएंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले समास के बारे में। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि समास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है, समास किसे कहते हैं। तो यहाँ पर समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की रचना विधि, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द दिए जाए तो उसको संक्षेप में करने की प्रक्रिया को, विधि को समास कहते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक शब्द बना दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब इसका संक्षेप में अर्थात अधिक प्रभावशाली ढंग से जानने के लिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बना दिया जाता है तो उसे हम समास कहते हैं। जैसे यहां हमने उदाहरण दिया है कि अस्त्र बनाने वाली गैस। अब इसमें कई शब्द हैं, दो से अधिक शब्द हैं। अब इन शब्दों को मिला करके जो एक नया शब्द बना अस्त्र गैस, यह दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखा गया अस्त्र गैस। तो ये अस्त्र गैस जो है ये समास हुआ। इसी तरह से नीला है अंबर जो, अर्थात नीलांबर, तो इसमें भी कई शब्द हैं। इन कई शब्दों को मिलाने की प्रक्रिया से जो बना शब्द है वह है नीलांबर। तो इसी को हम कहते हैं समास। समास के प्रकार या समास के भेद, चाहे हम उसे प्रकार कहें या भेद कहें। तो अब समास के बारे में, समास के प्रकार के बारे में अधिक प्रभावी ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने एक यहाँ पर सूत्र या मंत्र दिया है जो बिल्कुल सरल है। तो अब इसके प्रकार हैं अब तक दादा, अर्थात आ ब त क द द। तो आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास और दूसरे दा से द्विगु समास होता है। तो ये 6 प्रकार हो गए। अब इन्हीं 6 प्रकार को हम विस्तार पूर्वक यहाँ अलग अलग बताएंगे, जिसमें से आ से अव्ययी भाव समास है। तो आपने शब्द के भेद में अव्यय शब्द पढ़ा होगा। अव्यय का अर्थ होता है विकारी शब्द, अर्थात जो शब्द हमेशा आदिकाल से लेकर आने वाले समय तक प्रयोग होते आ रहे हैं उसे अव्यय कहते हैं। तो अब इसकी परिभाषा होती है कि जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास में 2 शब्द होते हैं, लेकिन उसमें से जो पहला पद यानी पूर्व पद होता है वह अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, अब इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा प्रत्येक दिन। तो प्रति शब्द इसमें क्या है, अव्यय शब्द है, और जो दूसरा शब्द है दिन, यह संज्ञा है। तो प्रति शब्द से और भी शब्द बनाए जाते हैं, जैसे प्रति व्यक्ति, बेखटके, दूसरा शब्द है बेखटके। अब इसमें खटके के पहले बे शब्द है, तो ये बे भी अव्ययी भाव समास है। अब इसका विग्रह होता है बिना खटके के। आजन्म, इसमें आ शब्द जो है अव्ययी भाव समास है। इसमें आ से इसका जब हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा जन्म से लेकर। तो इस तरह से इसमें प्रति, बे, आ, ये सब अव्यय शब्द है। दूसरे प्रकार का समास है बहुव्रीहि समास। जब समस्त पद में
आए दोनों पद मिलाकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। इसमें दोनों पदों का अर्थ सामान्य होता है, लेकिन विग्रह करते समय उसका एक अलग विशेष अर्थ लिया जाता है। जैसे नीलकंठ, इसमें दो शब्द हैं, नील और कंठ, लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में इस तरह से करेंगे, नीला है कंठ जिसका शिव जी। अब यहां पर शिव जी जो तीसरा शब्द बनता है, जो विशेष अर्थ के रूप में आता है, उसकी ओर यहां संकेत हो रहा है। तो इस तरह से दूसरा शब्द है पीतांबर, पीला है अंबर वस्त्र जिसका विष्णु जी। तो यहां पर विष्णु जी जो एक तीसरा पद है संकेत, जिसकी तरफ संकेत हो रहा है, वह बहुव्रीहि समास कहलाया। तीसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। इसमें भी दो पद होते हैं। तो इसके प्रथम पद जिसे पूर्व पद कहते हैं तथा उत्तर पद यानी बाद वाला शब्द अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं, किंतु दोनों पदों के बीच विभक्तियों का लोप होता है। जैसे राजपुत्र, तो अब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। तो राजपुत्र के बीच में का शब्द का लोप हुआ है, जो दोनों शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है। इस तरह से यह तत्पुरुष समास हुआ। समास का चौथा प्रकार है कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण या उपमेय जिसे कहते हैं तथा दूसरा पद विशेष अर्थात उपमान जिसे कहते हैं होता है। जैसे अब यहां दो चीज समझ लेना आवश्यक है, विशेषण या विशेष। सामासिक शब्द का पहला पद विशेषण होना चाहिए, अर्थात उस शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द होता है, और जो दूसरा शब्द उपमान होता है जिसे हम विशेष कहते हैं, उस शब्द की अर्थात जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो यहां जैसे महाजन, इसमें दो शब्द हैं, महा और जन। तो अब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह होगा महान है जो जन। पीतांबर, पीत पीला है वस्त्र जो। कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प काला है सर्प जो। इस तरह से इसका हम विग्रह करते हैं। तो इसमें महान, पीत और कृष्ण जैसे शब्द हैं ये विशेषण, और उसके बाद के जो शब्द हैं जन, अंबर और सर्प ये विशेष हो गए। अगला प्रकार है द्वंद्व समास। इसका सूत्र होता है चा अर्थे द्वंद्वा, अर्थात दोनों शब्द के बीच में जब और शब्द छिपा हुआ हो अर्थात उसका लोप होता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जिस समस्त पद में दोनों पद अर्थात पहला और दूसरा पद समान हो किंतु दोनों में समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दिन रात, हानि लाभ, पाप पुण्य। अब यहां देखें दो शब्द हैं दिन रात, दोनों के बीच में हाइफन है। तो अब इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा दिन और रात, हानि और लाभ, पाप या पुण्य। तो इसमें जो समुच्चय बोधक शब्द है और शब्द है या अथवा जैसे शब्दों का प्रयोग विग्रह करते समय किया जाता है। अगला प्रकार है, जो अंतिम प्रकार है द्विगु समास। इसमें दोनों पद समान होते हैं। पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाचक होता है, अर्थात वह संख्या का ज्ञान कराता है। जैसे तिरंगा, अब इसका विग्रह करेंगे तो
तीन रंगों का समूह। पहला शब्द जो है ती, ती का मतलब तीन, रंग का मतलब रंग, तीन रंगों का समूह। नौ रत्न, नौ रत्नों का समाहार। सप्त सिंधु, सप्त शब्द जो है संख्यावाचक है। सप्त सिंधु, सात समुद्रों का समूह। इसको हम दो प्रकार से विग्रह कर सकते हैं, समूह शब्द या समाहार शब्द का प्रयोग करके इसका विग्रह करते हैं। तो इस तरह से बहुत से शब्द पूछे जाते हैं, लेकिन हमने यहां दो तीन शब्दों का उदाहरण देकर के आपको समझाया। तो इस तरह से समास में 6 प्रकार होते हैं। बोर्ड परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से अब आपकी समझ में आ गया होगा समास के 6 प्रकार, उसकी परिभाषा, समास विग्रह करने की प्रक्रिया और समास के बारे में पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अब हम अगले वीडियो में फिर हिंदी व्याकरण से संबंधित दूसरी जानकारी बताएंगे।